1,45,400 करोड़ का बजट पेश होने के बाद आज बजट के आय व्यय पर सदन में चर्चा चल रही है। इधर सरकार की ओर से पेश अभुआ बजट पर सियासत जोरों पर है। बीजेपी के विधायक प्रदीप यादव, विधायक शशिभूषण मेहता, विधायक नवीन जायसवाल ने अभुआ बजट को घिसा पिटा बताते हुए कहा कि इसमें न तो युवा, बुजुर्ग और न ही महिला का ख्याल रखा गया है। इधर सत्ता पक्ष की ओर से मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की और कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप ने विरोधियों के आरोप को खारिज करते हुए कहा कि विपक्ष के पास बोलने के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा है। अबुआ बजट में हर वर्ग के हितों का ध्यान रखा गया है। पे उतरे और सड़क पे लोट पोट भी हो जाए, क्योंकि अब उनके पास और कोई बचा हुआ काम नहीं है। इतना ही मतलब आज मैं देख रही थी, बजट का भी विश्लेषण कर रही थी। बजट में किसी भी तरह से आम जनता पे कोई भार नहीं। कल्याणकारी बजट भी है, सामाजिक सुरक्षा को के हित में देखते हुए, और साथ ही साथ जो डेवलपमेंट होना चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट बैलेंस तरीके से होना चाहिए, उसी चीज़ को भी लाया गया है। मतलब हम लोग केवल किसी एक तरफ नहीं जा रहे हैं, गांव को भी विकसित कर रहे हैं, गांव में भी आर्थिक हम लोग मदद कर रहे हैं, आर्थिक अर्थव्यवस्था को हम लोग बेहतर कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग जो शहर हैं, शहर के इलाके हैं, डेवलपमेंटल चीज़ें, उसको भी हम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इतना संतुलित बजट आज रिसर्च इनोवेशन पॉलिसी लाई, वो भी अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि स्टार्टअप वाला हाल हो जाए। तो कुछ चीज़ें अच्छी है तो उसको अच्छी कहनी चाहिए, और जो पहली योजना ये लोग पहला बजट भी लेके आए तो उसको भी फुलफिल नहीं कर पाए। कमियां तो बहुत सारी है। एक आंख में काजल, एक आंख में सुरमा, ये बजट देने में भी हो गया। देख लिए ना, तो साफ हो रहा है। इनको तो कहिए कि हम समझते हैं कि सारे कांग्रेस के जितने मंत्री हैं उनको तो एक सुर में खड़ा होकर के इनको कहिए कि कहना चाहिए कि हम लोग इस्तीफा देते हैं, हम लोग के साथ अन्याय हुआ, हम लोग के साथ अनदेखा हुआ। के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। संदीप, अब झारखंड विधानसभा बुधवार 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया है, लेकिन आज जितनी कार्यवाही चली, क्योंकि बजट पर चर्चा भी होना था, तो आज दिन भर क्या कुछ हुआ? यदि झारखंड विधानसभा बजट सत्र की बात करें तो आज बजट सत्र का 5वां दिन था, और कल वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सदन में बजट पेश करने का काम किया है। हालांकि उसके बाद कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष जहां इसे संतुलित बजट बता रही है, वहीं विपक्ष इसे इस बजट को के जो आकार हैं उस पर उन्होंने जरूर कहा है कि आकार बहुत बड़ा है, पर पैसे इतने कहाँ से लाएंगे यह भी बताने की जरूरत है। हालांकि यदि सदन की कार्रवाई की आज बात की जाए तो 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हुई, और सबसे पहले एक हाफ में पहली पाली की यदि बात की जाए तो पहली पाली में प्रश्नकाल रहा, और जितने भी माननीय विधायक हैं वे अपने क्षेत्र के जो प्रश्न थे उसे उठाने का काम किया। हालांकि दूसरी पाली में जो कल सदन में बजट पेश किया गया था, तो आय व्यय पर आज चर्चा हुई, और विभिन्न दलों के लोग आज बजट पर अपनी राय जो है वह सदन के अंदर रखने का काम किया है। हालांकि कल भी यदि बात करें तो कल पहली पाली में बजट जो प्रश्नकाल हैं, और दूसरी पाली एक बार फिर से कल निर्धारित की गई है बजट पर चर्चा के लिए, तो कल दूसरी पाली में भी बजट पर चर्चा होगी। हालांकि सत्ता पक्ष के जितने भी विधायक हैं वे कहीं ना कहीं इस बजट को संतुलित बता रहे हैं। वहीं यदि विपक्ष की बात करें, आज विपक्ष की तरफ से बाबूलाल मरांडी ने भी बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सदन में जरूर कहा है कि बजट जरूर बड़ा है, पर इतने पैसे वे कहां से लाएंगे इसकी भी जानकारी सदन को देनी चाहिए। हालांकि जो सत्ता पक्ष के जितने भी विधायक थे वो उन लोगों ने इस बजट को कहीं ना कहीं सराहा है, और उनका साफ तौर पे कहना है कि सभी लोगों को समाहित यानी सभी चीज़ों को समाहित किया गया है इस बजट में, और यह बजट संतुलित है। कोई भी ऐसा वर्ग नहीं छूटा है जिसमें इस बजट को उसके अनुसार शामिल नहीं किया गया है। हालांकि विपक्ष लगातार यह प्रश्न जरूर उठा रही हैं कि बजट में कुछ चीज़ों पर ही सिर्फ फोकस किया गया है, बहुत सारी चीज़ें या कह सकते हैं बहुत सारी खामियां इस बजट में देखने को मिल रही है। हालांकि विपक्ष ने या सत्ता पक्ष पे जरूर आरोप लगाया है कि जो बजट है उसमें भी राजनीति देखने को मिल रही है, जहां बड़े गठबंधन चाहे जेएमएम की बात करें, बिल्कुल संदीप, देखा जा रहा है कि जो बजट है वो एक तरह से सत्ता पक्ष का कहना है कि बिल्कुल संतुलित बजट है, लेकिन वही विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष को घेरने में लगी हुई है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि आज सदन स्थगित हो चुका है बुधवार 11 बजे के लिए। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद।